पहला है वर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब होता है कि एन ओवरव्यू। एन ओवरव्यू का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल आइडिया अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल, दिस बुक गिव्स यू अ वर्ड्स आई व्यू ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ब्रिटिश रूल के पीरियड में क्या हुआ था उसका इस बुक में वो एक ओवरव्यू दिया गया है, एक आइडिया दिया गया है। अगर आप इस बुक को रेफर करेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट वन इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट वाला टेलीविजन न समझें। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। अगर कोई एग्रीमेंट है, कुछ लिख करके आप देते हैं किसी को, तो कहा जाएगा कि यू आर गिविंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर किसी को कंप्लेन करना है, किसी से कुछ बात करना है और कह रहा है कि आप लिख करके दीजिए, या कह रहा है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, तो जैसे ही कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, इसका मतलब है कि आपसे वो लिख करके मांग रहा है ऑन पेन एंड पेपर। क्लियर है ना? तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है इन राइटिंग ऑन पेपर। और एग्जाम्पल इसका है द टर्म्स ऑफ द लैंड एग्रीमेंट हैव बीन स्पेल्ड आउट इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंड एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिख करके दिया गया है, लिख लिया गया है। क्लियर है? तीसरा है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब यह होता है कि कोई चीज़ रेयरली करते हैं, नॉट ऑफन, अक्सर नहीं करते, कभी कभी करते हैं। कुछ बच्चे हमारे हैं वंस इन ए ब्लू मून वाले, 10-15 दिन में 20 दिन में आ जाएंगे, है ना? तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली, कभी कभी आगे, कभी कभी कोई चीज़ कर लिया, उसको करते हैं। एग्जाम्पल है आई यूज दिस ओल्ड मोबाइल फोन वंस इन ए ब्लू मून। मतलब ये पुराना वाला फोन है, कभी कभी इसको यूज कर लेते हैं। वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभी कर लेते हैं। बियर द ब्रांड ऑफ, ये समथिंग मतलब किसी चीज का कंसिक्वेंस क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये इसका मतलब है कि यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब दुष्परिणाम भुगतना। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो यू हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ दैट रॉन्ग डूइंग्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज यू हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ योर नेग्लिजेंस। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, स्टडीज नहीं करेंगे, तो हु विल फेस द consequence? Who will bear the brunt of your negligence? You yourself. समझ पा रहे हैं? ये पूरा हो गया।